बैक टू माई चैनल विच इज़ आरुषि's नोट्स। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में करवाया था डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ अर्थवर्म और उसका सर्कुलर ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम मैंने अपनी पिछली वीडियो में कराया था कि जितना एनसीईआरटी में गिवन है उसका ज़्यादा ब्रीफ में मैं अपनी इस वीडियो में आपको बता दूंगी ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ द अर्थवर्म। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले उसी से शुरू करते हैं और रेफरेंस में बहुत ज़्यादा डीप में दिया हुआ है तो मैं वो सारा करवा देती हूँ। ठीक है, जो सबसे पहले कि जो अर्थवर्म जो है, अर्थवर्म का सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो क्लोज टाइप है। उसके पास होती हैं ब्लड वेसल्स, ठीक है, ब्लड और हार्ट, ठीक है। और सबसे पहले आता है ब्लड। तो ब्लड होता है जो अर्थवर्म का वो रेड कलर का होता है क्योंकि उसके पास रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है उसमें, जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। एंड हीमोग्लोबिन कॉर्पसल्स में नहीं होता जैसे वर्टिब्रेट्स में होता है, बट वो पाया जाता है डिजॉल्व फॉर्म में प्लाज्मा में इन द अर्थवर्म। एंड प्लाज्मा के पास डिफरेंट कॉर्पसल्स होते हैं जो कि कलरलेस होते हैं और न्यूक्लिएटेड होते हैं। तो ये था ब्लड के बारे में कि जो ब्लड होता है फेरेंटीमा का वो रेड इसके कारण होता है क्योंकि उनके पास पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। ठीक है, एंड हीमोग्लोबिन जैसे वर्टिब्रेट्स के पास कॉर्पसल्स में है वैसे नहीं होता है, इसके वो प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंड प्लाज्मा के अंदर डिफरेंट कॉर्पसल्स होते हैं जो कलरलेस होते हैं और न्यूक्लिएटेड होते हैं। उसके बाद आता है ब्लड वेसल्स। सो ब्लड वेसल्स होती हैं दो टाइप्स की जो कलेक्ट करती हैं ब्लड वेसल्स, एंड दो टाइप्स की होती हैं, कलेक्टिंग ब्लड वेसल्स और डिस्ट्रीब्यूटिंग ब्लड वेसल्स, जो कि क्लोज ट्यूब्स होती है जिनके पास डेफिनेट वॉल्स होता है एंड फिर वो फर्दर ब्रेक डाउन होती है इनटू द कैपिलरीज। ठीक है, तो जो अरेंजमेंट होता है इंटीरियर 13 सेगमेंट में डिफरेंट होता है फ्रॉम दैट बिहाइंड ऑफ द 13 सेगमेंट्स। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स को दो तरीके में किया हुआ है, मतलब कि कन्वीनियंस के लिए। सबसे पहला ब्लड वेसल्स का अरेंजमेंट बिहाइंड 13 सेगमेंट्स यानी इंटेस्टाइनल रीजन में और इन द इंटीरियर 13 सेगमेंट, एक इंटेस्टाइनल रीजन में होगा और एक उनके इंटीरियर 13 सेगमेंट्स में कैसा ब्लड वेसल्स का अरेंजमेंट है वो। तो सबसे पहले हमने करना है ब्लड वेसल्स एंड द अरेंजमेंट इन द सेगमेंट्स बिहाइंड 13 सेगमेंट्स बिहाइंड 13 रीजन, दैट इज इंटेस्टाइनल रीजन। तो ब्लड वेसल्स इस रीजन की आती है मीडियन लॉन्गिट्यूडनल ब्लड वेसल्स, इंटेस्टाइनल ब्लड प्लेक्सस एंड कमिश्रल वेसल, इंटेगमेंट्री वेसल एंड नेफ्रीडियल वेसल। ये जो बहुत सारा डीप में है, ये आपको आगे बड़ी क्लासेस में जब आप बीएससी वगैरह करते हो उसमें इतना सारा डिटेल में बताते हैं, बट जितना एनसीईआरटी में है वो भी सफिशेंट है। ठीक है, एंड उसके बाद जो हमारे पास नॉर्मल, क्योंकि अभी भी मैं इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं कराऊंगी क्योंकि वरना बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और जो दूसरी ब्लड वेसल्स होंगी जो मतलब कि एंटीरियर हाफ में होती हैं 13 सेगमेंट्स के, वो होती हैं मीडियम लॉन्गिट्यूडनल वेसल, हार्ट एंड इंटीरियर लूप एंड ब्लड वेसल्स ऑफ द गट। और फंक्शन क्या होता है कलेक्टिंग ब्लड का फ्रॉम द इंटीरियर रीजन ऑफ द गट की टेक ओवन बाय अ न्यू सुपर एसोफेगल, वाइल द ब्लड फ्रॉम द फेफरल स्ट्रक्चर इज कलेक्टेड बाय द राइट एंड लेफ्ट लेटरल एसोफेगल। जहाँ पे राइट एंड लेफ्ट एसोफेगल का आएगा तो सिंपल बात है कि वो एसोफेगस में ब्लड ट्रांसपोर्ट कर रही है, जहाँ पे इंटेस्टाइनल प्लेक्सस इट मींस इंटेस्टाइनल एंड नेफ्रीडिया। ठीक है, तो ये है। बाकी बहुत ज़्यादा डिटेल में रेफरेंसेस में दिया है, अगर आपने करना है बहुत ज़्यादा ब्रीफ में तो मुझे बता देना, मैं बहुत ज़्यादा ब्रीफ में भी करवा दूंगी। बट अगर आप +1 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो जितना एनसीईआरटी में गिवन है वो मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा डीप में है। ठीक है, उसके बाद अब हमें करवाना था मैंने नर्वस सिस्टम। सो नर्वस सिस्टम जो होगा बेसिकली अर्थवर्म का रिप्रेजेंटेड होता है गैंग्लिया से जो सेगमेंट वाइज अरेंज होते हैं। ठीक है, ऑन द वेंट्रल पेयर्ड नर्व कॉर्ड पे। नर्व कॉर्ड इन द इंटीरियर रीजन लाइक थर्ड एंड फोर्थ सेगमेंट वो बाइफरकेट करती है एंड लेटरली क्या करती है, इंसर्कल करती है, फेरिंग्स को ज्वाइन करती है सेरिब्रल गैंग्लिया डोर्सल एक नर्व रिंग बनाने के लिए। ठीक है, एंड जो सेरिब्रल गैंग्लिया है अलोंग विद द अदर नर्व्स इन द रिंग इंटीग्रेट सेंसरी इनपुट और एज वेल एज कमांड मसल्स रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। तो जो नर्वस सिस्टम होता है बेसिकली रिप्रेजेंटेड होता है बाय द गैंग्लिया। सो नर्वस सिस्टम अर्थवर्म का रिप्रेजेंटेड होता है बाय द गैंग्लिया, जो कैसे अरेंज होते हैं, जो अरेंज होते हैं सेगमेंट वाइज ऑन द वेंट्रल
पेयर्ड नर्व कॉर्ड, ठीक है, वेंट्रल पेयर्ड नर्व कॉर्ड जो नर्वस सिस्टम है बेसिकली रिप्रेजेंटेड होता है गैंग्लिया में, जो अरेंज होते हैं सेगमेंट वाइज ऑन द वेंट्रल नर्व पेयर नर्व कॉर्ड। और जो नर्व कॉर्ड होती है इंटीरियर साइड में वो बाइफरकेट करती है थर्ड और फोर्थ सेगमेंट में, और वो फिर फेरेंक्स रीजन को क्या करेगी, इंसर्कल करेगी और ज्वाइन करेगी सेरिब्रल गैंग्लिया और एक नर्व रिंग बना देगी, ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारे पास सेंसरी सिस्टम। सो सेंसरी सिस्टम डज नॉट हैव आइज बट डज पोजेस लाइट एंड टच सेंसिटिव ऑर्गन। तो जो सेंसरी सिस्टम होगा उनके पास सेंसरी सिस्टम में आइज नहीं होती बट उनके पास लाइट टच सेंसिटिव ऑर्गन होते हैं, मतलब कि रिसेप्टर सेल्स होते हैं जो डिस्टिंग्विश करते हैं लाइट इंटेंसिटी और वाइब्रेशन से वो पता लगा सकते हैं, ठीक है। अर्थवॉर्म वॉर्म्स हैव स्पेशलाइज्ड कीमोरिसेप्टर जिसको बोलते हैं फॉल्स रिसेप्टर्स, ठीक है, जो रिएक्ट करते हैं केमिकल स्टिमुलाई में, एंड ये जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो उनके इंटीरियर पार्ट पे लोकेटेड होते हैं। देन आता है अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म हर्माफ्रोडाइट होता है, मतलब कि वो बाइसेक्सुअल है, मतलब कि टेस्टिस एंड ओवरीज सेम इंडिविजुअल में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो दो पेयर्स होते हैं टेस्टिस के जो 10th और 11th सेगमेंट में होते हैं, एंड वासा डिफरेंशिया रन करती है 18th सेगमेंट तक, ठीक है, जहाँ पे वो फिर ज्वाइन करेगी प्रोस्टेटिक डक्ट। एंड दो पेयर के असिस्ट्री ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं हर एक साइड पे 17th एंड 19th सेगमेंट पे। और जो कॉमन एक डक्ट निकलती है जो होती है कॉमन प्रोस्टेट एंड स्पर्मेटिक डक्ट, वो खुलती है एक्सटीरियर बाय अ पेयर ऑफ मेल जेनिटर पोर्स ऑन द वेंट्रोलेटरल साइड ऑफ द 18th सेगमेंट, ठीक है। तो 4 पेयर ऑफ स्पर्मेथिका लोकेटेड होते हैं इन द 6th एंड 9th सेगमेंट्स, एंड वो रिसीव और स्टोर करते हैं स्पर्मेटोजोआ कॉपुलेशन के दौरान। एंड 1 पेयर ऑफ ओवरी अटैच होती है इंटरसेगमेंटल सेप्टम में ऑफ द 12th एंड 13th सेगमेंट्स, एंड ओवरियन फनल भी प्रेजेंट होती है beneath the ovaries जो कंटिन्यू किस में होगी ओविडक्ट में, एंड फिर वो ज्वाइन होती है टुगेदर और खुलती है वेंट्रल साइड में सिंगल मीडियन फीमेल जेनिटल पोर में ऑन द 14th सेगमेंट, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले क्या है कि जो अर्थवॉर्म है वो हर्माफ्रोडाइट है, मतलब कि दोनों टेस्टिस एंड ओवरीज एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट रहेंगी। तो हमारे पास दो पेयर होते हैं अर्थवॉर्म के जो टेस्टिस के प्रेजेंट होते हैं 10th और 11th सेगमेंट पे, ठीक है। एंड फिर उसके बाद टेस्टिस हो गया, फिर उसके बाद आता है वासा डिफरेंशिया खुलती है 18 सेगमेंट्स में जहाँ पे वो ज्वाइन करती है प्रोस्टेटिक डक्ट को। दो पेयर ऑफ एक्सेसरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं हर एक साइड पे 17 और 19 सेगमेंट में, और एक कॉमन प्रोस्टेट एंड स्पर्मेटिक डक्ट खुलती है एक्सटीरियर बाय अ पेयर ऑफ मेल जेनिटल पोर जो कि प्रेजेंट होता है किसमें मेल ऑन द वेंट्रोलेटरल साइड 18 सेगमेंट्स का, ठीक है। एंड 4 पेयर होते हैं स्पर्माथिका जो लोकेटेड होते हैं 6th एंड 9th सेगमेंट्स में, जो स्टोर करते हैं रिसीव करते हैं स्पर्मेटोजोआ कॉपुलेशन के दौरान, ठीक है। एंड एक पेयर ऑफ ओवरी अटैच होता है एट द इंटरसेगमेंटल सेप्टम ऑफ द 12th एंड 13th सेगमेंट्स, एंड ओवरियन फनल्स प्रेजेंट होती है beneath द ओवरी जो फिर ज्वाइन होगी फर्दर ओविडक्ट बनाने के लिए, एंड फिर टुगेदर ओपन इनटू द वेंट्रल साइड एज अ सिंगल मीडियन फीमेल जेनिटल पोर ऑन द 14 सेगमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ से आप देखो मैं एक इन्होंने पिक्चर भी दिखाई हुई है। सबसे पहले आता है स्पर्मेथिका जो कि आई थिंक 6th से लेकर 7th तक 6th से 9th तक में है। सबसे पहले है स्पर्मेथिका, फिर है टेस्टिस विद द सैक, टेस्टिस सैक विद टेस्टिस, देन है स्पर्मेडिकल फनल, ठीक है, देन है सेमिनल वेसिकल, और फिर उसके बाद है ओवरी, ठीक है। फिर उसके बाद है ओवेरियन फनल, फिर वास डिफरेंशिया, फिर एक्सेसरी ग्लैंड्स एंड कॉमन प्रोस्टेटिक एंड स्पर्मेटिक डक्ट और प्रोस्टेट ग्लैंड्स। ये पूरी एक पिक्चर है, ठीक है। उसके बाद आता है कि अ म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ द स्पर्म अकर होता है बिटवीन 2 वर्म्स मेटिंग के दौरान, ठीक है। सो एक वर्म को फाइंड करना होता है दूसरा वर्म, दे मेट जक्स्टा पोजिंग ऑपोजिट गोनाडल ओपनिंग्स, ठीक है, एक्सचेंजिंग पैकेट्स ऑफ स्पर्म जिसको कहते हैं स्पर्मेटोफोर्स। तो मैच्योर स्पर्म एंड एक्सेल्स और न्यूट्रिटिव फ्लूइड डिपॉजिट होते हैं उनके कोकून्स में, जो वो ग्लैंड जो मतलब कि ग्लैंड सेल प्रोड्यूस करते हैं हम साइलेटिलम। फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट उनके कोकून्स के अंदर ही होती है जो वो डिपॉजिट करते हैं अपनी सॉइल में। ओवा एंड एग फर्टिलाइज होता है बाय द स्पर्म सेल विद इन द कोकून, फिर वो मतलब कि
विच देन स्लिप्स ऑफ द वॉर्म एंड फिर वो सॉइल के अंदर डिपॉजिट कर लेते हैं. एंड ककून होल्ड्स द वॉर्म एम्ब्रियो. और 3 वीक्स के बाद हर एक ककून जो है वो 2 से 20 बेबी वॉर्म प्रोड्यूस करता है विद एन एवरेज ऑफ 4. और अर्थवॉर्म की जो डेवलपमेंट होती है डायरेक्ट होती है, कोई लार्वा बीच में फॉर्म नहीं होता. अर्थवॉर्म को फ्रेंड्स ऑफ फार्मर बोला जाता है बिकॉज वो सॉइल में बोरो बनाते हैं, उसको पोरस बनाते हैं, जिसके कारण वो सॉइल को मतलब कि हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन में एंड पेनिट्रेशन में ऑफ द डेवलपिंग रूट्स. ठीक है. एंड प्रोसेस जो होगा इंक्रीजिंग फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बाय द अर्थवॉर्म, उसको बोलते हैं वर्मी कंपोस्टिंग, जो कि आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा. एंड दे आर ऑल्सो यूज्ड एज अ बेट इन गेमिंग फिशिंग. ये पूरा जो है अर्थवॉर्म का सारा मैंने करवा दिया है. इसके अंदर हमने पढ़ा है उसकी मॉर्फोलॉजी हमने पढ़ी, एनाटॉमी हमने पढ़ लिया. एनाटॉमी में हमने उसका डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम हमने पढ़ा, एक्सक्रीटरी सिस्टम हमने पढ़ा, नर्वस सिस्टम पढ़ा, सेंसरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो और एक्सक्रीटरी, और आज मैंने जो कराया है, आज मैंने करवाया था ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में थोड़ा ब्रीफ में कि ब्लड में क्या होता है कि पिगमेंट होता है, हीमोग्लोबिन होता है, उसके बाद कॉर्पस्कल्स होते हैं, उसके बाद प्लाज्मा होता है, उसमें भी डिफरेंट कॉर्पस्कल्स होते हैं, फिर ब्लड वेसल्स होती हैं. उनको उन्होंने कन्वीनियंस के लिए 2 में डिवाइड कर दिया था. एक इंटीरियर 13 सेगमेंट जो कि था इंटेस्टाइनल रीजन, जो कि बिहाइंड 13 सेगमेंट्स था, और एक इंटीरियर 13 सेगमेंट्स का. जो इंटीरियर 13 सेगमेंट्स में जो मतलब कि वेसल्स थी वो थी मीडियन लॉन्गिट्यूडनल वेसल, हार्ट एंड इंटीरियर लोब एंड ब्लड वेसल्स ऑफ द गट. ठीक है. और जो मतलब कि इंटेस्टाइनल रीजन पे वेसल्स थी, ब्लड वेसल्स, ठीक है, वो थी मीडियन लॉन्गिट्यूडनल ब्लड वेसल्स, इंटेस्टाइनल ब्लड प्लेक्सस, कमीशरल वेसल, इंटेगुमेंट्री वेसल एंड नेफ्रीडियल वेसल. ये ठीक है. ये देखो, ये पूरा एक मतलब कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है. अगर मैं ऊपर से बताऊं तो सबसे पहले मीडियन लॉन्गिट्यूडनल ब्लड वेसल्स में आती हैं डॉर्सल वेसल्स एंड वेंट्रल वेसल्स. जो मतलब कि डॉर्सल वेसल हो गई वो रन करेगी मिड डॉर्सली अबव द एलिमेंट्री कैनाल, पोस्टीरियर से इंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी, एंड इट इज़ द थिकेस्ट वेसल जिसकी कॉन्ट्रेक्टाइल वॉल्स होती हैं जो विजिबल होते हैं आउटसाइड एज अ डार्क लाइन. ठीक है. देन उसके बाद आता है हमारे पास इसमें वेंट्रल वेसल. ठीक है. फिर उसके बाद आता है न्यूरल वेसल, और देन फिर वो सारी वेसल्स करवाई मैंने. ठीक है. फिर उसके बाद मैंने कराया नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम इसका बेसिकली रिप्रेजेंटेड होता है बाय द गैंग्लिया, जो अरेंज होते हैं सेगमेंट वाइज ऑन द वेंट्रल पेयर्ड नर्व कॉर्ड. ठीक है. जो नर्व कॉर्ड होती है इन द इंटीरियर रीजन 13 एंड 4 में वो बाइफरकेट करती है, एंड लेटर इंटीरियर रीजन में वो बाइफरकेट करती है, और लेटरली वो इनसर्कल करती है, फेरिंग्स को और ज्वाइन करती है सेरिबल, गैंग्लिया, डॉर्सल, और एक नर्व रिंग बना देती है. उसके बाद बताया मैंने सेंसरी सिस्टम नहीं होता इसके बाद, मतलब कि इसके बाद आइज नहीं होती, तो ये लाइट और मतलब कि इसके सेंसिटिव ऑर्गन्स होते हैं, तो ये ग्राउंड की वाइब्रेशन से पता लगा लेते हैं. ठीक है. एंड दे हैव द कीमो रिसेप्टर ऑल्सो, और दे हैव द टेस्ट रिसेप्टर ऑल्सो. ठीक है. देन उसके बाद अर्थवॉर्म मैंने बताया कि वो हर्मोफिडाइट होता है, मतलब कि टेस्टिस एंड ओवरीज उसके पास सेम में प्रेजेंट होगी, एंड 2 पेयर्स की टेस्टिस होती हैं जो कि 10th और 11th सेगमेंट में होती है. फिर उसके बाद वासा डिफरेंशिया होती है जो अप टू कहाँ तक जाती है, लास्ट सेगमेंट का, जहाँ पे वो प्रोस्टेटिक डक्ट को ज्वाइन करती है. एंड 2 पेयर के एसेसरी ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं हर 17th एंड 19th सेगमेंट्स पे. एंड कॉमन प्रोस्टेट एंड स्पर्मेटिक डक्ट खुलती है एक्सटीरियरी बाय अ पेयर ऑफ मेल जेनेटल पोर वेंट्रोलेटरल साइड में ऑफ द 18th एंड 19th सेगमेंट. एंड वहाँ पे जो 6 एंड 9 सेगमेंट होता है वहाँ पे स्पर्मोथिका होते हैं, एंड ये स्टोर करते हैं, रिसीव करते हैं स्पर्मेटोजोआ कॉपुलेशन के दौरान. और एक पेयर ऑफ ओवरी अटैच होती है इंटरसेगमेंटल सेप्टम, और 12 एंड 13 सेगमेंट्स ओवरियन फनल प्रेजेंट होती है ओवरी के नीचे, जो फिर कंटिन्यू करेगी ओविडक्ट एंड जॉइन टुगेदर और ओपन होती है वेंट्रल साइड में. ठीक है. देन एक्सचेंज कैसे होता है स्पर्म का, अकर बिटवीन 2 वर्म्स ड्यूरिंग मेटिंग. एक वर्म हैज़ टू फाइंड अनदर वर्म, और वो मेट करते हैं जस्ट पोजिंग ऑपोजिट गोनेडल ओपनिंग में, मतलब कि उनके पास एक्सचेंजिंग पैकेट्स होते हैं स्पर्म, जिसको बोलते हैं स्पर्मेटोफोर्स. तो मैच्योर स्पर्म एंड एग सेल्स और न्यूट्रेटर फिल्म वो सारा डिपोजिट हो जाता है. ठीक है. जो मतलब कि ककून में जो ग्लैंड सेल ऑफ साइटोप्लाज्म प्रोड्यूस करते हैं. फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ककून के अंदर ही होगी, एंड ओवा फर्टिलाइज होंगे विद इन द ककून. ठीक है. विच स्लिप्स ऑफ द वर्म एंड डिपोजिट ऑन द सॉइल. एंड फिर उसके बाद ककून होल्ड्स दी
वॉर्म एम्ब्रियो, और 3 वीक्स के बाद 2 से 20 बेबी वॉर्म्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। उसके बाद ये ख़त्म हो गया पूरा अर्थवॉर्म का। अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगी कॉकरोच। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिलती है देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ आरुषिज नोट्स। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की। और आप प्लीज़ मेरे जल्दी से जल्दी 140 सब्सक्राइबर करवा दो। अगर आप करवा दोगे तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। एंड अगेन आई एम सेइंग दैट प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ आरुषिज नोट्स। थैंक यू एंड बाय।